मानव धर्मशास्त्र। जब हम मनु क्लास में पढ़ाते हैं, या मुझे लगता है आम तौर पर भी हम यही समझते हैं मनु कोई ऑथर रहा होगा, मनु कोई व्यक्ति था जिसने मनुस्मृति लिख दी, और ऐसी लिख दी कि आज तक उस पर भाषण होते हैं, कंट्रोवर्सीज होती हैं, प्रतिलिपियां फाड़ी जाती हैं, और मनुवादी जैसे शब्द किसी को भी इंगित करने के लिए, अगर आप नेगेटिवली किसी को इंगित करते हैं तो आप आराम से बोल देते हैं ये तो मनुवादी है। तो भाई मनु कौन था? आपने कभी सोचा क्या वो व्यक्ति था? नहीं, मनु वॉज नॉट एनी ऑथर। कौन से समय में मनुस्मृति लिखी गई? ये कोई किताब है कि एक समय में किसी ने बैठकर लिख दी? नहीं। Tell me the time period when Manusmriti was written. Can you assign any definitive period? No, we cannot. Can you assign authoritatively some author who has written Manusmriti? No, we cannot. Can you give me the purpose for which Manusmriti was written? Yes, but this is mistaken. अभी जैसे कुंदन जी ने बात की कि सारा जो नैरेटिव है वो पूरा डिस्कोर्स ही बदल गया है, बिकॉज जो कॉलोनियल मास्टर्स ने हमें बताया, हमें पढ़ाया, हमें समझाया, हम समझ गए, और हमने उसको सोचने समझने की कोशिश भी नहीं करी कि क्या जो हमें पढ़ाया समझाया जा रहा है वो सही है कि नहीं। इसीलिए डिकंस्ट्रक्शन की आवश्यकता है। तो मनुस्मृति को मान लिया गया कि these were the state laws. My dear friends, Manusmriti was not written for the purpose of designing any state laws. It was meant for the society. वो समाज के लिए कुछ नॉर्म्स थे, और नॉर्म्स भी कैसे? आपको लग रहा था कि कोई वो नॉर्म्स कोई जस्टिफिएबल नॉर्म्स थे? They were not justifiable norms. They were मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि मनुस्मृति में जो लिखा है वो गलत लिखा है, पर हमें ढंग से उसको पढ़ने की आवश्यकता है, समझने की आवश्यकता है। जैसे अभी कुंदन जी ने बात करी ब्राह्मण के गुण की। जो ब्रह्म में विचरता है वो है ब्राह्मण। हमने उसको एक जाति दे दी, और इसी के आधार पर उस समय में वर्ण का चयन किया जाता था, जैसे कि अभी बात हो रही थी। हम जितना एंशंट लिटरेचर में जाएंगे उतना ही हमें समझ आएगा कि द एंटायर पर्पस ऑफ लाइफ एंड स्टडी एंड स्कॉलरशिप was to attain the truth, attain the ultimate.